वहीं जम्मू के शिवखोड़ी में आतंकी हमले के मामले में जांच एजेंसियों को काफी अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले की साजिश पीओके में रची गई और हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा है। इस मामले में 3 विदेशी आतंकियों की तलाश भी लगातार जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि इस हमले के अंदर राजस्थान के भी कई लोग थे जिसकी इस हमले के अंदर दुखद मौत हो गई। हालांकि उनके परिवार के लोगों की प्रशासन से बातचीत हुई जिसमें उनकी ये मांग थी कि सरकारी नौकरी उनके परिवार के लोगों को मिल सके। हालांकि प्रशासन से बातचीत के बाद इसका हल निकाल लिया गया। क्या शिवखोड़ी में हमले की साजिश पीओके के खाईगल गांव में रची गई? खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सोपोर में 2 आतंकियों अब्दुल वहाब और सैफुल्लाह के मारे जाने के बाद 3 मई को खाईगल में 300 से 400 लोग जमा हुए थे। यहीं पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात कही गई। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी अब्दुल वहाब के वारसी खत पढ़ कर युवाओं को जिहाद के लिए आह्वान किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये जनसभा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर बुलाई गई थी, जिसमें लश्कर और जैश के अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादी भी शामिल थे। शिवखोड़ी में हमले का तरीका लश्कर के तौर तरीकों से मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 विदेशी आतंकी शामिल हैं जो फिलहाल कश्मीर में ही छुपे हैं। सूत्रों के मुताबिक शक इस बात का भी है कि लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी अबू हमजा को दी थी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ अपने आतंकवादी संगठनों को दोबारा खड़ा कर रही है। 2019 में बालाकोट पर स्ट्राइक के बाद से ISI ने पीओके और दूसरी जगहों पर आतंकवादी ठिकानों को या तो बंद कर दिया या उनको बेहद कम कर दिया। उस दौर में पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान में चुनाव हो चुके हैं और पाक सेना के लिए सरदर्द बने इमरान खान भी जेल में हैं। अब आने वाले महीनों में पाकिस्तान फिर से कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए साजिश तेज कर रहा है। पीओके से जैश और लश्कर से जुड़े संगठन PAFF और TRF वगैरह कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। इन संगठनों में ज्यादातर लोग स्थानीय कश्मीरी नौजवान हैं जो बहकाए जाने पर या दूसरी वजहों से इनके झांसे में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI की नज़र अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर है। वो हर हाल में चुनाव में अशांति फैलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने की है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।